कल से सीखें, आज के लिए जिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुलगर का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। एक चौराहे पर 3 यात्री मिले। तीनों के कंधे पर 2-2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे। अपनी लंबी यात्रा से तीनों थके हुए थे, लेकिन एक यात्री के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह का भाव था। दूसरा यात्री श्रम से थका हुआ तो था, लेकिन निराश नहीं था। परंतु तीसरा बेहद मुरझाया हुआ और दुखी दिख रहा था। तीनों एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। बातचीत होने लगी, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके झोलों में क्या क्या रखा है। एक यात्री ने बताया कि उसने अपने पीछे की झोली में परिवार व मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी और सामने की झोली में उन लोगों की बुराइयाँ थी। दूसरे ने आगे के झोले में अपने मित्रों और हितैषियों की अच्छाइयाँ लटका रखी थी और उनकी बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी थी। फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे झोले में क्या है? आगे का झोला तो काफ़ी भारी लगता है, पीछे का झोला हल्का है। उसने बताया कि उसने भी अच्छाइयों की थैली आगे और बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी है, लेकिन पीछे की थैली में एक छेद है, इसलिए बुराइयां टिकती नहीं, एक एक कर गिर जाती हैं और पीछे का वजन हल्का हो जाता है। जिस यात्री ने आगे के झोले में अच्छाइयाँ और पीछे के झोले में बुराइयाँ भर रखी थी, वह प्रसन्न था, क्योंकि चलते समय उसकी नज़र हमेशा अच्छाइयों पर ही पड़ती थी और बुराइयों को वो भूला रहता था। जिसके थैले में छेद था, वह उत्साह से भी भरा रहता था, क्योंकि चलते समय वह आगे लटकी अच्छाइयों को तो देखता ही था, उस पर बुराइयों का वजन भी कम रहता था। वे रास्ते में धीरे धीरे गिर जाती थी, लेकिन जिसने बुराइयों की थैली आगे और अच्छाइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, वह हमेशा थका हुआ और निराश रहता था। बस यही जीवन यात्रा का सार तत्व है। हर किसी को अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ हमें न केवल परखती हैं, बल्कि हमें मजबूत और साहसी भी बनाती हैं। जीवन के कठिन समय हमें ये सिखाते हैं कि धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम इन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हर संघर्ष हमें नए अनुभव देता है। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है।